आदिवासियों का आरोप, शीतल झीरी बांध को लेकर सरकार ने दिया धोखा। विधानसभा चुनाव से पहले बांध निर्माण रोकने का आश्वासन दिया। चुनाव के बाद सीएम ने कर दिया बांध निर्माण का भूमि पूजन। 8 आदिवासी गांवों के देव स्थल और जमीनें डूब में जाएगी। हमारे बैतूल संवाददाता सचिन पात्रीकर ने बताया कि बैतूल के 8 गांवों के हजारों आदिवासियों ने शासन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और अब वो विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। मामला शीतल झीरी बांध निर्माण का है, जहां 8 गांवों के किसान पिछले 1 साल से बांध निर्माण का कड़ा विरोध कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के समय भी जब बांध निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने मामला संभालते हुए बांध निर्माण रोकने का आश्वासन देकर स्थिति को संभाल लिया था। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद पिछले महीने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल की मुल्ताई तहसील में शीतल झीरी बांध निर्माण का भूमि पूजन कर दिया, जिससे अब 8 गांवों के आदिवासी सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। आदिवासियों के मुताबिक बांध के डूबे क्षेत्र में जा रही 1200 एकड़ जमीन में उनके प्राचीन देव स्थल, सांस्कृतिक स्थल और उपजाऊ जमीनें हैं। बांध बनने से उनकी सांस्कृतिक विरासत और जीवन यापन के साधन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पिछले दिनों ग्रामीणों ने बांध निर्माण रोकने ग्राम सभा में प्रस्ताव भी एक मत से पारित कर दिया था, लेकिन शासन ग्राम सभा के आदेश के विरुद्ध जाकर बांध बनवा रहा है। आदिवासियों ने शासन को चेतावनी दी है कि वो किसी भी हाल में अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि बांध निर्माण से लोगों को लाभ होगा, लेकिन अगर ग्रामीण इससे नाखुश हैं तो उनकी बात दोबारा सरकार तक पहुंचाई जाएगी। पहले से बता रही है कि वहाँ पर मिली चाहिए। 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए, चूड़ी उन्होंने पूजन 75 मीटर दूर मुल्ताई से भूमि पूजन किया। ये पूरे गाँव वासी आहत है कि आज इतने बड़ा मुखिया चोरी करके पूजा कर रहे हैं, हमारी जमीन की यानी भूमि पूजन कर रहे हैं बांध। तो किस पे विश्वास करेंगे सर, आप बताइए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ शीतल झीरी जो बांध बन रहा है उसको निरस्त करने की हमारी मांग है, क्योंकि उस क्षेत्र में लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां के पूरे आदिवासी क्षेत्र है और उन आदिवासी क्षेत्रों के पूरे आदिवासी हमारे वहां से विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए हम 5वीं अनुसूची और पेशा हित के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन कलेक्टर महोदय द्वारा सौंपना चाहते हैं कि वो जो बांध है जिसका भूमि पूजन किया गया था सीएम मोहन यादव जी के द्वारा, हम उसकी निरस्त की मांग करते हैं। और यदि यह नहीं होता है तो हम फिर सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। क्या नुकसान हो रहा है आदिवासियों की पूरी ज़मीनें जा रही हैं और वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पूरे आदिवासियों को उनके रीति रिवाज, संस्कृति और उनको बचाने की जो बात होती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके साथ। भाई वो लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। उनको जिस प्रकार पे भी ज़मीन मिली है वो ज़मीन उनके लिए अभी रोजी रोटी का साधन है, उनके तो जीवन से ही उनका साया उड़ जाएगा। देखिए, सरकार का जो भी काम होता है वो भोजन हिताय भोजन सुखाय पे निर्धारित होता है। क्षेत्र की तरक्की और क्षेत्र के विकास से संबंधित होता है। इसीलिए ये योजना बनाई गई और जिसका जैसे आप बता रहे हो कि टेंडर इत्यादि भी जारी हुए, इसके बनने से क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा। बात जहाँ तक जो आज की ज्ञापन की है तो उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसको शासन को भेजेंगे।